सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम सतसाहिब जी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम सतसाहिब। आज का पहला प्रश्न है, सत्संगी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखो, सत्संगी की दिनचर्या बिल्कुल ही आसान होनी चाहिए। पहली बात है क्या हो, बिल्कुल सादी सरल आसान इजी। क्योंकि जो भगत होता है वह सरल होता है, भगत नम्र होता है, भगत दीनता अधीनता स्वीकार करता है। तो सत्संगी विशेष प्रकार की दिनचर्या में अपने आप को ना बांधे, सरल दिनचर्या रखे। सरल का मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ये सत्संगी के जीवन में होना चाहिए। तो फर्स्ट में, प्रथम में प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त है उसके हिसाब से सत्संगी उठ करके अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं सोच वगैरह से निवृत्त होने की, उनको पूरा करे। फिर मौसम के अनुकूल और कमरे के तापमान के अनुसार पानी लेकर के, अधिक गर्म भी नहीं हो और अधिक ठंडा भी नहीं हो, और स्नान करें। सबसे पहले पानी कहाँ डाले? पैरों पर। तुरंत पानी, प्रथम में पानी नहाते समय सिर पर नहीं डालना चाहिए। उससे किसी भी प्रकार की पैरालिसिस वगैरह, कोई भी ब्रेन फटने की, कोई भी अवरुद्ध होने की, कोई क्लॉट होने की संभावना हो सकती है। इसलिए पानी हमेशा कहाँ डाले? पैरों पर, फिर नाभि पर। और फिर जब शरीर उसको अपने अनुकूल बना ले, तापमान सेट हो जाए, फिर नहाए। और नहाने में ज़्यादा समय ना ले, ज़्यादा वहाँ ना बैठा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ये होना चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं कि वहाँ बैठे रहते हैं, वो खोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्व है शावर, वो खोल देते हैं, पानी चलता रहता है, वह कई वो नहीं होता तो वो अपने भर भर के अपने डोले बाल्टी वैसे पानी डालते रहते हैं, पानी का लुत्फ़ उठाते रहते हैं, आनंद। लेकिन उससे किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक हो सकती है। फिर उसके बाद अपना शरीर को पहुँच करके आ करके, और उसका प्रथम काम होना चाहिए कि थोड़ा विराम दे, थोड़ा रेस्ट करे, और रेस्ट करने के बाद साधन ध्यान करे। ये दिनचर्या होगी सुबह की प्रातः की। उसके बाद नाश्ता लेना है ध्यान के बाद, और नाश्ता सिंपल हो। दिनचर्या की बात पूछी है तो सिंपल का अर्थ है कि सुबह सुबह जो भी उसके लिए उचित उपलब्ध है वहाँ, ये नहीं कि मैं आपको ड्राई फ्रूट बताऊँ, आप ये खाओ वो खाओ, पता नहीं आपके घर में क्या उपलब्ध है, उसके हिसाब से सीधा शॉर्ट और एक वर्ड में, वन वर्ड में, एक शब्द में, सुपाच्य हल्का भोजन नाश्ते में ले, ब्रेकफास्ट में। उसके बाद जो आगे के जो काम है, अपने कहीं जाना आना जो भी करना वो करे। दोपहर में भी भोजन इतना ले, और सादा मतलब शुद्ध सात्विक भोजन ले कि जिसको आराम से शरीर पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। और उसके बाद शाम का जो भोजन है वो दोपहर में जो भोजन लिया था उससे भी कम ले। और फिर वही क्रिया यदि आवश्यकता है, कहीं बाहर गए हैं और गए हैं, पसीना वगैरह आया है, तो वही क्रिया दोहराए जो सुबह स्नान वाली थी, वही क्रिया पुनः उसको दोहराए। और उसके बाद उसी हिसाब से थोड़े रेस्ट करने के बाद साधन ध्यान करे। तुरंत न बैठ जाए तो उससे कोई शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। और वही क्रिया अपना करके उसके बाद भोजन करे। और भोजन करे तो एक ये भी ध्यान रखें कि एक बात बहुत ही ज़ोर शोर से फैलाई गई है कि गर्म भोजन करो, खाना गर्म, गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म खाना, भूल ना जाना, गर्मा गर्म खाना, इधर ही आना। तो ये गर्मा गर्म जो खाना है ये नहीं खाना चाहिए। इस बात को ठीक से समझ लें, फायदे की बात नहीं है। उसमें जो अभी गर्मी से जो गैस से जो भी विकार है, जो भी उष्मा है, वो वाष्प है, वो ये समझ लो वो गैस है, उसको थोड़ा शांत होने दें। और जब थोड़ा
डाउन हो जाए तापमान और अनुकूल हो जाए, तब भोजन करना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते, लग जाते हैं गर्मा गर्म के चक्कर में, वो नुकसान करता है, क्योंकि हमारा शरीर उस हिसाब से उस समय है नहीं। हमारा शरीर तो ठंडा है ना उस समय अपने हिसाब से, और तुरंत हम क्या डाल रहे हैं उसमें, गर्मा गर्म। समझ गए इस बात को? तो फिर वो भोजन कर ले, और रात के भोजन में थोड़ी कमी करे, और भोजन को ज़्यादा लेट ना करे। मतलब भोजन तो करने का तो विधान तो यही है कि जब तक भास्कर है आसमान में, सूर्य नारायण है, सूरज, तब तक ही भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पचाने में जो मदद करता है वो, समझ गए ना बात? हाँ, सूर्य करता है भोजन के आक्षीकरण में है, डाइजेशन में। बाद में धीरे धीरे हमारी जो जठराग्नि है वो क्या होती चली जाती है, शांत होती चली जाती है। जो पेट की अग्नि होती है जो पचाती है उसको क्या कहते हैं, जठराग्नि। उसके बाद एक और भ्रांति फैलाई गई है कि खाना खा करके हमें वॉकिंग करें, टहलें। ना, गलत, बिल्कुल गलत है। आप खाना खा करके टहलने लग गए, स्पीड पकड़ ली, बाहर चले गए, साइड में चले गए, बगीचे में चले गए, पार्क में कहीं चले गए, और अपने संगे साथियों के साथ अब भोजन डाला है, अभी अंदर गया है, अभी उसकी क्रिया शुरू हुई है, वो उसमें बदलना शुरू हुआ है, उसका आकर्षण शुरू हुआ है, तो उधर ऊर्जा लगे, या हम जो घूम फिर रहे हैं उधर शरीर को भी ऊर्जा चाहिए, जो हमारा ब्लड है वो सारा नीचे की ओर जाएगा। तो थोड़ा बीच में विराम लें। विराम का मतलब होता है रेस्ट लें, आराम लें, थोड़ा ठहराव लें, 5 मिनट का, 10 मिनट का। उसके बाद टहलने के लिए जाएं, और ज़ोर ज़ोर से न टहलें खाना खाने के बाद। ये 2 भ्रांतियाँ मैंने बताई ना, ये दोनों ध्यान में रखें। एक तो कौन सी बताई है कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं टहलना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। दूसरी बात, स्पीड नहीं, जोर ना पड़े, थोड़ा विराम दे करके 10 मिनट का, उसके बाद घूमें, और ज़्यादा नहीं, जोर लगा करके नहीं, आराम आराम से टहलें। टहलना है तो, वरना वज्रासन में बैठ सकते हैं। किस में बैठ सकते हैं? वज्रासन में। वज्रासन क्या है? दोनों पैरों को मोड़ा, ठीक है ना, जैसे ऊँट मोड़ता बैठते हैं, बैठ गए, और उसके ऊपर हमारी जांघ होंगी, और दोनों घुटनों पर हमारे हाथ। ये वज्रासन है। और सीधी मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। तो वज्रासन में बैठ जाएं, वो भी उतना ही काम करेगा जितना घूमना टहलना करता है। ठीक है इस बात को? इस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। सतनाम सत साहे।